अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको। ओके गाइज, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी मैं। आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं इजी एसएल ब्रांड में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ जो है ना, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हमारा एक माइंडसेट डेवलप हुआ होता है, तो उस माइंडसेट को पहले क्लियर करना है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगी। यहाँ पे आपको दो टाइप के माइंडसेट जो है ना उसके बारे में पहले बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे पर्सन हैं हमारे यूथ में, और कहीं ना कहीं हमें आइडिया होता है कि पर्सन जो है ना वो किस माइंडसेट के साथ है। अगर हमें ये माइंडसेट पता चल जाए तो हमें पर्सन डीलिंग में बहुत जो है ना अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो माइंडसेट्स हैं, एक पुअर माइंडसेट वर्सेस रिच माइंडसेट। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा माइंडसेट कौन सा है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से माइंडसेट को डेवलप करते हैं। अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, आप प्रॉपर यहाँ पे इनकम जनरेट करना चाहते हैं, आप स्किल सीखना चाहते हैं, तो पहले आप ये सोचें कि आप किस माइंडसेट के साथ हैं यहाँ पे। मतलब एक्सेल में अगर आप काम करें तो आप किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप खुद एनालाइज करें कि आप किस माइंडसेट के साथ है। जैसे अगर पुअर माइंडसेट की बात करें, जो मतलब बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो रिजेक्शन फेस नहीं करते, वो जल्दी जो है देखिए गिव अप कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप जल्दी गिव अप करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो अपने मिस्टेक से लर्न नहीं करते, वो नहीं सीखते। और यहाँ पे क्या है, सेविंग मनी। जिनका बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं होता, चाहे वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट हो, इवन के या किसी चीज में आप इन्वेस्ट करें, या इवन के आप कोई एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं होता उन पर्सन का। बस काम कर रहे हैं, सेविंग करें, उस सेविंग को बचा के रखते हैं। लेकिन उस सेविंग को बचा के रखने का क्या फायदा, वो तो डबल नहीं होंगे। आपको अगर सेविंग करनी है, आप कहीं इन्वेस्ट करें, उस सेविंग को डबल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग रिच माइंडसेट में मैं ये सारी चीजें बताऊंगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या, नॉट फोकस ऑन लर्निंग। जब मैं यहाँ पे आके आप लोग को चीजें सिखा रही हूँ, अगर आप फोकस होके वो चीज नहीं सीखेंगे तो आगे जाके आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। आप इस बात से एग्री करते हैं। इससे क्या होगा कि मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और कहीं ना कहीं बैड हैबिट्स जो हमारे होते हैं कि लेट उठना, अपना स्केड्यूल नहीं बनाना, गोल ना सेट करना, तो ये सारे क्या होते हैं, ये पुअर माइंडसेट के पर्सन जो है ना ये सारी चीजें करते हैं, ये सारे एक्शन उनके हैं। और कहीं ना कहीं नॉट टेकिंग एक्शंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट सबसे बेस्ट पॉइंट है। इसमें क्या होगा कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इसको गिव अप कर देते हैं, नहीं मुझे कोई एक्शन नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हम आपको आगे फर्दर जो है ना कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप क्या सोचेंगे, नहीं इसमें टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, या इसमें मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे, आप उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स है ये पुअर माइंडसेट के हैं। आप लोगों को आइडिया हो गया कि पुअर माइंडसेट वाले पर्सन कौन से हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पर्सन आते हैं जो इस माइंडसेट से आते हैं कि वो जो है ना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट उनका नहीं होता, वो लर्निंग नहीं करना चाहते, सिर्फ वर्किंग करना चाहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उस माइंडसेट को कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन सबसे पहले आपका माइंडसेट भी तो उस तरफ होना चाहिए ना, जैसे रिच माइंडसेट वाले पर्सन है। अगर आपका माइंड रिच माइंडसेट नहीं होगा तो आप नेक्स्ट पर्सन को कैसे चीजें बताएंगे। सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा माइंडसेट क्या है। यहाँ पे नेवर गिव अप का आपको आ रहा है कि आप कभी गिव अप नहीं करते, अपने मिस्टेक से सीखते हैं। मैंने आज तक यहाँ पे जितने ऑनलाइन एक्सपीरियंस है ना, मैंने कभी गिव अप नहीं किया। आप चाहें तो आप भी गिव अप नहीं कर सकते। कोई भी मिस्टेक्स हो, कोई भी जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप गलती कर रहे हैं, उस गलती से आप सीखते हैं।
लर्न करते हैं ताकि आप वो गलती ना करें। ठीक है, इन्वेस्टिंग माइंडसेट से मैंने यही बात बताई कि सेविंग अगर मनी को सेव करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन फ्यूचर जाके आपने इजी लाइफ में इतनी मतलब जो है ना, आपने एसएल ब्रांड में इतने ज़बरदस्त जो है इनकम जनरेट किया। ठीक है, इनकम जनरेट करने के बाद क्या हुआ कि आपने वो इनकम जो है सेव कर लिया, तो सेविंग से क्या होगा? उस इनकम का कुछ भी नहीं होगा। चाहे वो एसएल ब्रांड में आप जनरेट करें, चाहे आप जॉब करके जनरेट करें, कुछ भी करें आप, लेकिन जब तक आप उससे एसेट्स क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। इन फ्यूचर अगर खुदा ना ख्वास्ता हमारे ऊपर कुछ ऐसे हालात आ जाए तो हमारे पास जो है ना एसेट्स होने चाहिए। हमें बिल्कुल भी फर्क ना पड़े कि अगर हमारी जॉब चली गई या हम कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए एसएल में काम नहीं कर रहे, तो आपके पास इतना तो होना चाहिए कि आप इजीली जो है अपना लाइफ जो है कहीं ना कहीं सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिंग मनी जो है ना, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में जो है ना चीज़ें बताई भी जाएंगी कि आप कैसे एसेट्स बना सकते हैं। एसेट्स बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट होना। ठीक है, कंसिस्टेंट क्या है? आप देख सकते हैं कि लर्निंग, रोज मैं आप लोगों को सेशन दे रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज में कंसिस्टेंट हूँ कि मैं अगर इनको सेशन दूंगी, मैं इनको चीजें सिखाऊंगी, कहीं ना कहीं वो जल्दी सीख सकते हैं अपने जो है ऑनलाइन वर्किंग में, या अपने ग्रोथ के लिए एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं अपना 100% नहीं दूंगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं उस लर्निंग को बीच में ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक फोकस होना चाहिए कि आपका फोकस लर्निंग पे होना चाहिए, और अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको लेके पैशनेट होना चाहिए आपको। ठीक है, और ये क्या है? बैड हैबिट्स। बहुत सारे हमारे हैबिट्स होते हैं कि अगर हम इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, अभी अभी क्या होता है कि हम इंस्टा स्क्रॉलिंग करते हैं, हमारा काम मार्केटिंग का है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इंस्टा पे भी हम मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक पे भी करते हैं, टिकटॉक पे भी करते हैं। तो हमारी एक हैबिट बन गई कि हम फ्री टाइम में स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, और स्क्रॉलिंग से हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप उस स्क्रॉलिंग को आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप स्क्रॉलिंग भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं उससे आपको फायदा भी हो। ठीक है, और एक्शंस लेना। एक्शंस आप तब ले सकते हैं जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो आपको लाजमी एक्शन लेना चाहिए। चाहे वो अपॉर्चुनिटी एसएल आपको प्रोवाइड करे, चाहे अपॉर्चुनिटी जो है आपको किसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मैं नहीं कहती कि सिर्फ एसएल तक ही आप रहें। ठीक है, एसएल हमारा सिर्फ मकसद नहीं है आपको एसएल तक रखना। आप चाहे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, आप किसी मेंटोर से जो है उसके बारे में बात करें कि आपको क्या लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी सही है या नहीं है, मैं इसमें कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, तो आप मशवरा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? गाइस, सबसे मेन जो बात है ना, अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन काम, तो आपका माइंडसेट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2 माइंडसेट के बारे में बता दिए। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस माइंडसेट के साथ हैं। जल्दी से मुझे ये बताएं कि आप लोग किस माइंडसेट के साथ हैं। अगर आप रिच माइंडसेट वाले पर्सन है, जल्दी से टाइप 2 कर दें। अगर आप पुअर माइंडसेट वाले पर्सन है, टाइप 1 कर दें। ठीक है, ग्रेट। अगर आप रिच माइंडसेट वाले पर्सन है ना, तो मुझे भी आप लोगों को सिखाने में भी कहीं ना कहीं मजा आएगा, कि ताकि मैं जो चीज़ें सिखा रही हूँ मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, और आप लोग जो चीज़ें सीख रहे हैं उससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है गाइज, और एक और बात बताऊंगी, जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्टिंग के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर निकाली है। इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर बताया जा रहा है कि 1 वीक में आपके पास टोटल कितने हार्स होते हैं। अगर हम स्टूडेंट भी है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे एट वर्क वाला बताया, अगर आप स्टूडेंट है, आप यहाँ पे स्टूडेंट्स भी रख सकते हैं। अगर आप अपनी स्टडी रखते हैं, स्टडी करें। अगर जिम की जगह हम रखेंगे, जिम अगर आप जाते हैं, क्योंकि सुबह बहुत सारे हम लड़कियां भी कर रहे होते हैं जिम, लड़के भी करते हैं जिम, तो क्या होता है कि इससे अगर आप देखें पर वीक आपके कितने आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 65 आवर्स लेफ्ट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उस आवर्स को कहीं ना कहीं वेस्ट कर देते हैं। हम अपना वो टाइम क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं।
क्यों वेस्ट करना है? क्योंकि हमें नहीं पता कि हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, हम इस टाइम से कितने इनकम जनरेट कर सकते हैं। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि मेडिकल की स्टडी बहुत टफ होती है, लेकिन अगर मैं 2 घंटे फ्री हूँ तो मैं सोचूं कि ये 2 घंटे जो फ्री है ना, उसको भी कहीं ना कहीं मैं ऐसे काम पे लगाऊं कि मेरा वो 2 घंटे भी कहीं ना कहीं वेस्ट ना हो, उससे भी मैं मुझे कोई फायदा हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर जो है सुबह क्लिनिक जाती हूँ, क्लिनिक के बाद मुझे स्टडी करनी होती है, लेकिन यहाँ 9 8 से लेके 10 बजे तक मैं फ्री होती हूँ, तो मैंने अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाया कि 9 बजे मैं सेशन दूंगी और 10 बजे मैं पर्सन डीलिंग करूंगी। तो इस तरीके से आपने ना अपना टाइम प्रॉपर सेट करना है। आप देखिए कि आपकी लाइफ में आप कितना टाइम जो है फ्री होते हैं, पूरे दिन को आप एनालाइज करें, अगर वीक को नहीं करते पूरे दिन को एनालाइज करें कि आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं, उस टाइम को कैसे जो है ना आप यूज कर सकते हैं अपने लिए, टाइम को वेस्ट ना होने दें। देखिए पैसे अगर चले जाए पैसे आ सकते हैं, टाइम अगर चला जाए ना तो टाइम कभी भी नहीं आ सकता। इस बात को आप लोग भी मानते हैं कि टाइम अगर एक बार गुजर जाए ना तो टाइम हमें वापस बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि टाइम को कैसे मैनेज करना है और टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है। अब आ जाते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, मार्केटिंग प्लान पे। क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं ना तो उस काम का बेस ही होता है, उस कंपनी का बेस ही मार्केटिंग प्लान पे डिपेंड करते हैं कि आप उस कंपनी से कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या आप कमा सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे सबको वॉइस क्लियर है? मुझे जल्दी से बता दें ताकि मैं फिर मार्केटिंग प्लान आप लोगों को डिटेल में समझा दूँ, क्योंकि जब तक आप लोग को मार्केटिंग प्लान समझ नहीं आएंगे आप लोग को आइडिया नहीं होगा कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है एसएल ब्रांड में। आप चाहें तो मार्केटिंग प्लान का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन सबको विजिबल है? ठीक है, देखिए गाइस हमारे पास जो है ना डिफरेंट लेवल्स हमने रखे हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था एफिलिएट मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, दोनों को हम रिलेट करके काम करेंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये 3 चीजें जो हैं हम उनको मिलके काम करेंगे तभी जाके आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 चीजें क्लियर करूंगी, एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने बताया कि आप सिर्फ कमीशन से अर्न करते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट जो है सेल किया उसका आपको कमीशन मिल गया। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग का आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मल्टी लेवल में क्या करेंगे, आप प्रॉपर टीम बनाएंगे, आप लीडर बनेंगे, आप एज अ एंटरप्रेन्योर काम करेंगे। यहाँ पे हमने ना डिफरेंट लेवल्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, उस लेवल के अकॉर्डिंग आप लोगों के कमीशन होंगे, क्योंकि अगर आप एज अ एफिलिएट मार्केटर काम करते हैं ना तो आपका एक फिक्स कमीशन होता है कि अगर 5,000 है, आप 5 साल काम कर ले आपको 5,000 ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि हमने लेवल के हिसाब से ही आपके कमीशन सेट किए, यहाँ पे सबको नजर आ रहे हैं। ठीक है, हमने लेवल के हिसाब के आपके कमीशन सेट किए हैं, हमने लेवल के हिसाब से आपकी लग्जरी इनकम सेट की है, हमने लेवल के हिसाब से आपके इंसेंटिव भी सेट किए हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो इंसान हमारे साथ काम कर रहे हैं वो तकरीबन 20,000 25,000 तक ही रहे, क्योंकि वो वही बात आ जाती है कि आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप अगर 20-25 हज़ार कमाने तो आप जाके एक जॉब भी कर सकते हैं, उससे भी आप कमा सकते हैं, टीचिंग की जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जो हमने लेवल्स बने हैं उस लेवल के कुछ क्राइटेरिया हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा लेवल है एसोसिएट स्पार्ट, यहाँ इस लेवल पे अभी आप लोग हैं। ठीक है, अभी आप लोग के ट्रेनिंग चल रहे, ट्रेनिंग के बाद आप फर्स्ट लेवल पे होंगे। फर्स्ट लेवल पे जब आप काम करना शुरू करेंगे, काम करते हुए आप जितने सेल्स करते हैं, जैसे आप 8 सेल करेंगे, ठीक है, 8 डाउनलाइंस होंगे आपके, तो आपको पर डाउनलाइन जो है ना 5,000 कमीशन मिलेगा। यहाँ पे आपकी लग्जरी इनकम नहीं है, यहाँ पे आपके इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि आपका स्टार्ट है। जब आप नेक्स्ट लेवल की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट लेवल में आपकी लग्जरी इनकम भी स्टार्ट होगी,
और आपकी इंसेंटिव भी जो है सेट कर दिया जाएगा। अब इसमें ये बताती हूँ आपको कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे जो है फर्स्ट लेवल पे लग्जरी इनकम क्यों नहीं है और इंसेंटिव क्यों नहीं है। बेसिकली जो फर्स्ट लेवल होता है ना, वो आपका लर्निंग फेज है, ठीक है। इसमें आप मिस्टेक्स भी करेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि हम जो चीज़ें सीखे अगर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अगर कोई मिस्टेक कर, तो आपके पास मेंटोर्स है, आपके पास लीडर्स है, आप उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ आप सीख सकते हैं ना, तो इस बाकी जो लेवल्स हैं उनको अचीव करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव डाउनलाइंस की बताती हूँ। जैसे आप लोग सेल्स करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग जो हमारे साथ करते हैं, उसमें क्या है कि अगर आपके पास 8 डाउनलाइंस है, आपके 8 पर्सन आपके साथ ज्वाइन करते हैं, 8 लोगों की टीम बन जाती है आपकी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करेंगे, उसमें क्या होगा कि नेक्स्ट लेवल में आपकी कमीशन भी इंक्रीज हो जाएगी, आपने लग्जरी इनकम भी आपकी जो है सेट हो जाएगी, और साथ में आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। 8 डाउनलाइन होने के बाद आपको इंसेंटिव मिल जाएगा और आपकी लग्जरी इनकम भी आपको मिल जाएगी। लग्जरी इनकम कब मिलेगी, जब आपके जो डाउनलाइंस हैं, ठीक है, वो अगर कोई सेल करते हैं तो उस सेल्स के अकॉर्डिंग आपकी लग्जरी इनकम आएगी। सेम एज इट इज पैसिव इनकम की अगर बात करती हूँ, अगर आपके डाउनलाइंस ने एक सेल किया तो उससे आपको लग्जरी इनकम दी जाएगी, ठीक है। अगर आप सोचें कि आपके 8 डाउनलाइंस हैं, 8 डाउनलाइंस में से 5 लोगों ने अगर कोई सेल किया, तो आपकी लग्जरी इनकम ही 5,000 बन सकती है। और अगर उन 5,000 में से 5 आपके डाउनलाइंस और आ गए, तो आप 6 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, 30,000 तो वैसे ही बन गए, ठीक है। 30,000 बन गए, आप दोनों को प्लस करें, आप एक महीने में आराम से 40,000 45,000 कमा सकते हैं। अगर जैसे आपने अपने लेवल डन किया, आपको इंसेंटिव भी मिल गया, तो आप देखें कि इंसेंटिव के साथ आप कितनी इनकम बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर सेट किया हुआ है। यहाँ पे डाउनलाइंस को देख के शायद आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस होगा, तो मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। जैसे स्टार्ट में आपके 8 डाउनलाइंस हैं, जब आप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, नेक्स्ट लेवल में उसी 8 डाउनलाइंस में आप 8 और प्लस करेंगे तो 16 हो जाएंगे, ठीक है। 16 जो होंगे, सेम ऐसे ही 16 डाउनलाइंस में 8 डाउनलाइंस आपके और आ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप थर्ड लेवल पे चले जाएंगे ग्रोथ मास्टर में, ठीक है। लेकिन हर जो है लेवल में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगे, ये याद रखें। आप एक लीडर की तरह बनते जाएंगे, आपकी टीम होगी, उस टीम को समझाना, उस टीम को प्रॉपर गाइड करना, वो आपकी भी जिम्मेदारी है। इससे क्या है कि हमने बताया था कि हम जो है प्रॉपर 90% काम खुद करते हैं, 10% काम आप करते हैं। अब वो 10% जो काम है ना, वो बस यही होता है कि आप अपनी टीम को देखें और अपनी वर्किंग करें। बाकी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्रॉपर चीज़ें सिखाना, वो हमारा काम है, वो मैनेजमेंट का काम है। लेकिन इससे क्या होगा कि आप मैनेजमेंट में भी आ सकते हैं हर लेवल में। जैसे आप 4th या 5th लेवल पे आते हैं ना, तो इसमें आप मैनेजमेंट का पार्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप चाहें तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सजेस्ट करें कि हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने, ठीक है। हम आपको हर अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ये आपका बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, हम साथ में काम करेंगे। यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप लोग अगर हमें कुछ चीज़ बताएंगे तो हम इसको साथ में लेके नहीं चलेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, एक प्रॉपर हम जो है बिजनेस चला रहे हैं, तो उस बिजनेस में सबके पॉइंट ऑफ व्यू हम ज़रूर सुनेंगे और उनको हर स्टेप पे गाइड भी करेंगे। जैसे हमारे पास थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल पे सेम एज इट इज आपका कमीशन इंक्रीज होगा, 7,000 आपको कमीशन देंगे। और पर पर्सन जो है, आप पर पर्सन आपको 12,000, 1200 आपकी लग्जरी इनकम होगी, 20,000 आपका इंसेंटिव होगा। 20,000 इंसेंटिव आपको तब मिलेगा जब आपके 24 डाउनलाइंस होंगे, फर्स्ट लेवल के, सेकेंड लेवल के प्लस, ठीक है। जब आप थर्ड लेवल पे आएंगे तो थर्ड लेवल पे आपको 20,000 इंसेंटिव भी दिया जाएगा, ठीक है। ये आपके परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस स्किल्स हैं। जैसे हमने कहा था कि हम परफॉर्मेंस के बेस पे भी आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। ये आगे इंक्रीज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इंक्रीज नहीं करेंगे, ये आपके परफॉर्मेंस पे बेस करते हैं। आप चाहेंगे सारे लेवल्स एक महीने में अचीव कर लें, आप चाहेंगे सारे लेवल्स
2 या 3 महीने भी में अचीव कर सकते हैं। इस डिपेंड कि आपने अपने गोल कैसे सेट किए, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, सबसे जो मेन लेवल है आप लोग देख सकते हैं, हमारा लास्ट लेवल जिसमें आप प्रॉपर एक लीडर बनते हैं, आपकी टीम बन जाती है, इससे आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इजीली पैसिव इनकम करके आप कमा सकते हैं। ठीक है, आप काम ना करें, आपकी टीम काम करेगी, आप टीम काम करेगी। आप देखिए कि 65 डाउन लाइन से आप मल्टीप्लाई बाय 2200 करें तो आप कितने इनकम कमा सकते हैं। जस्ट पैसिव इनकम की बात करें, जब आप खुद सेल्स करते हैं तो उस सेल्स में देखिए आपको कितने कमीशन दिया जाता है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे ना तो आपका एक कमीशन सिर्फ सेट हो जाएगा कि बस एक ही लेवल पे वो सेट है। अगर 5,000 पे किया है, 6,000 पे या 7,000 पे किया है, वो अगर 5 साल भी काम करे एक ही कमीशन पे वो सेट होगा। अगर आप हमारे एसएल में काम करते हैं तो हर लेवल पे आपकी कमीशन भी बढ़ा दी जाएगी, आपके इंसेंटिव भी बढ़ा दिए जाएंगे, आपको प्रॉपर जो है आपके लग्जरी इनकम बढ़ा दी जाएगी। आप देखिए कि प्रॉपर आपका पे आउट हर महीने में इंक्रीज होता जा रहा है, हर महीने में। लेकिन इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप 6 मंथ हार्ड वर्क करते हैं तो बाद में आप जस्ट लग्जरी इनकम से ही अर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? किसी को मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अभी ही क्लियर कर दूंगी। देखिए लीडर्स, हमारा काम है यहाँ पे लीडर्स क्रिएट करना, और मुझे अपनी टीम में बेस्ट लीडर्स चाहिए। मैं अगर यहाँ पे सेशंस दे रही हूँ, मेरा ये काम नहीं है कि मैं सिर्फ अर्निंग करूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अर्निंग करने नहीं आई हूँ। मैंने जब मैम उरूज के साथ स्टार्ट किया था, मेरा फर्स्ट गोल यही था कि मुझे लीडर्स चाहिए अपनी टीम में। अगर मेरे पास मैम खदीजा जैसी लीडर हैं तो मुझे और भी बाकी लीडर्स चाहिए। तो मेरा काम है आप लोग को लीडर्स बनाना। ठीक है, लीडर मैं बनाऊंगी, टीम आपने संभालना है, चीज़ें मैं सिखाऊंगी, टीम आपने संभालना है, अपना अर्निंग आपने करनी है। ठीक है, अगर मेरे सिखाने से आप लोग इतना कमा सकते हैं तो कहीं ना कहीं मेरी अचीवमेंट ही यही है। जो चीज़ें मैं सिखा रही हूँ उससे लोगों को फ़ायदा है तो वो मैं ज़रूर सिखाऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी मैं हर चीज़ को इम्प्रूव करते हुए आप लोगों को चीज़ें सिखाऊं। लेकिन आप लोगों ने भी अपना 100% देना है। और लीडर अगर आप लोगों ने बनना है तो आप उस तरीके से जो है अपना माइंडसेट भी बनाएं। जैसे स्टार्ट में मैंने माइंडसेट की बात की, तो आपको अपना एक प्रॉपर रिच माइंडसेट वाला रखना है ताकि आप आगे जाके एक प्रॉपर लीडर बन सकें। मैं अगर अभी आप देखें कि एंटरप्रेन्योरशिप इतना आगे है आजकल के एरा में। अगर मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ तो मेडिकल के भी सब्जेक्ट्स में हमें एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जा रहा है। हालांकि लीडर्स को ज़रूरी मतलब मेडिकल्स के स्टूडेंट को ज़रूरी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना, लेकिन हम अभी भी अपने फाइनल सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर में लीडरशिप और मैनेजमेंट में पढ़ रही हूँ। इवन के मैं डिस्कस करती हूँ अपनी टीम से, अपने मैनेजमेंट से, मैम खदीजा मैम उरूज से, कि मैं लीडरशिप और मैनेजमेंट अगर अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ तो आप सोचेंगे मैं ऑलरेडी वो चीज़ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अगर मुझे साथ में यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें सिखाई जा रही है, अगर वो सेम चीज़ें मैं यहाँ पे अपनी टीम में सिखाऊं तो मुझे और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको सिखाई भी जाएंगी, लेकिन एक लेवल पे आके आपको सिखाई जाएंगी। अभी आपके लिए बहुत चीज़ें मिक्सअप हो जाएगा कि लीडर्स भी बनना, मैनेजमेंट भी करना, लेकिन आप जिस लेवल पे आते, जैसे मैंने कहा कि 4 या 5 लेवल पे आप आएंगे, यहाँ पे क्या होगा कि आपको लीडरशिप और मैनेजमेंट में भी आएगी। ठीक है, लीडर आप तो सेकंड में ही बन जाएंगे, सेकंड लेवल में आप के 8 डाउनलाइंस होंगे, आप एक प्रॉपर अपलाइन बन सकते हैं, किसी के मेंटोर बन सकते हैं। अगर आप किसी के मेंटोर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी लर्निंग बेस्ट करनी है। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, मैंने तकरीबन कराची में बहुत बड़ी टीम जो है एक्सपीरियंस की है, और मुझे पता भी है कि डील कैसे करना है टीम को।
तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगी, लेकिन आप लोग अगर अपना 100% देंगे तो मैं भी अपना 200% दूंगी, ताकि आप लोग लास्ट जो ये लास्ट नज़र आ रहे हैं ना पे आउट में, आप लोग यहाँ तक पहुँच सकें। मेरा कहीं ना कहीं गोल है आप लोगों को लास्ट लेवल तक पहुँचाना। अगर आप मैं 200% दे रही हूँ, आपको 400% देना होगा। एग्री हैं आप इस बात से? और फैक्ट यही है कि रियलिटी बेस पे बात करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि आप एक महीने में वो सारे लेवल्स अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास हर मतलब एवरेज माइंडसेट के पर्सन भी हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन, हम अगर एक स्कूल में जाए ना, हर बच्चा फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई से पास भी हो सकते हैं, कोई एवरेज मार्क्स लेके आ सकते हैं, लेकिन वो टीचर का काम है उसको प्रॉपर सिखाना और उसको समझाना। और मेरा भी यही काम होगा, आप लोगों को प्रॉपर सिखाना और समझाना और आपकी हेल्प करना, चाहे आप किसी भी माइंडसेट के साथ हो, या एवरेज माइंडसेट के साथ हो, या आप फर्स्ट नंबर पे आ जाए या सेकंड नंबर पे आ जाए, मेरे लिए सब बराबर है। अगर मैं फर्स्ट नंबर वाले को वो सिखा रही हूँ, एवरेज पर्सन को भी मैं वो ही सिखाऊंगी। अगर मेरा गोल है एक पर्सन को लास्ट लेवल तक लेके आना, मेरा सेम गोल होगा कि जो एवरेज पर्सन है उसको भी सेम लेवल अचीव करवाना। हाँ, ये हो सकता है कि एवरेज पर्सन को शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, वो 6 मंथ में ही अचीव करे या 7 मंथ में अचीव करे, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो इस तरीके से अगर आप जितना सब्र के साथ ये काम करेंगे ना, तो आप अपने लेवल ज़रूर अचीव करेंगे। इससे आप लोग सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी लोगों को। लीडर्स का यही काम होता है, सीखना, एक्सपीरियंस करना और दूसरों को सिखाना। और ये हमारा सबसे मेन काम यही है कि एसएल में काम करना है तो हमें अपने यूथ को अपग्रेड करना है। बहुत सारे लोगों के मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, घर के मसले होंगे, किसी को कोई काम होगा, लेकिन गाइस देखिए, अगर एसएल में आपने एक बार स्टार्ट कर लिया ना, तो आप सोचें कि आपकी ग्रोथ लाजमी होगी, आप यहाँ से अर्न लाजमी करेंगे। लेकिन जो चीज़ें सिखाई जा रही है उसको सीखना भी ज़रूरी है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मार्केटिंग प्लान समझ आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊं। कल ये सेशन नहीं हो पाया इस वजह से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, आपका एक और स्टेप होगा आपके ग्रोथ की तरफ। और कल ही आप लोगों का सेशन, आप कोई सेशन मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। रोज आप लोग के सेशन होंगे ताकि आप लोग अपनी वर्किंग जल्द से जल्द स्टार्ट करें। क्वेश्चंस हैं किसी के, कोई किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रेट, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगी, ठीक है। उस टास्क में क्या होगा कि आप लोगों ने अपने सारे ड्रीम्स लिखने हैं, ठीक है। आप लोग क्या क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, जैसे आप लोग को लेवल का पता चल गया है, तो आप कितने महीने में कौन से लेवल पे जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने मुझे बता दिया कि आप 2 मंथ में, 3 मंथ में या 4 मंथ में जो है आप इस लेवल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपके गोल्स में सेट करवाऊंगी, ठीक है। ये आप लोगों का टास्क है। और जैसे मैं हर सेशन में कहती हूँ, इस सेशन में भी आपको कहूँगी कि मुझे रिव्यूज़ लाजमी चाहिए, ठीक है। आप लोग वॉइस नोट पे रिव्यू शेयर करें, मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें समझ आई हैं और सबसे अच्छी बात क्या लगी इस सेशन में। और नेक्स्ट आप ये है कि मुझे आज तक नोट्स नहीं मिले अभी तक, और मुझे आप लोग के नोट्स भी नेक्स्ट सेशन से चाहिए, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाएं, उनको पीडीएफ करके सेंड कर दें ग्रुप में, ठीक है गाइज। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन में आप लोग को और मज़ीद चीज़ें बताएंगे।